हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिज़िक्स फॉर फ्यूचर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर ही रहे होंगे। सो आज हम 11th क्लास का यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का आखिरी लेक्चर लेकर के आ गए हैं, सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बाकी लेक्चर्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं एक कंप्लीट चैप्टर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सिग्निफिकेंट फिगर, और ये जानेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू कितनी प्रिसाइज है, कोई भी वैल्यू कितनी एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है। किस वैल्यू को सिग्निफिकेंट किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, किस वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाएगा, उन वैल्यूज़ को बोलते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर। कोई ज़रूरी नहीं कि दी गई जो गिवन नंबर है उसमें से हर एक फिगर सिग्निफिकेंट हो। कुछ सिग्निफिकेंट होते हैं, कुछ सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो आज हमें यही जानना है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। व्हाट आर द रूल्स टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल में ये कहा जाता है ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। लेट्स से कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें 2 1 2, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। इज दैट क्लियर? ठीक। उसके बाद सेकंड आता है ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। वो सारे के सारे जीरोज जो दो नॉन जीरो के बीच में आ जाएं, लेफ्ट और राइट की बात नहीं कर रहे हम, दो नॉन जीरो के बीच में आ जाएं, वो सारे के सारे जीरोज सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। लाइक 2 0 0 2 4 3, ये दोनों कंसीडर किए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है। 4 3 0 2 1 0 3, 1 2 3 4 5 6 7 7। मतलब जीरोज, अगर जीरो नॉन जीरो के बीच में आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा, वो सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाएगा। तीसरा रूल, अगर कोई नंबर लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 मतलब 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, लेस देन 1 का मतलब ये होता है द जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल 0.00031 ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल, डेसिमल के बाद में राइट में, एंड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो, पहले नॉन जीरो के लेफ्ट में जितने भी जीरोज आएंगे ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी होगी? कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? सिर्फ 3। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? सिर्फ 3। क्लियर हो गया? फिर इसके बाद आते हैं इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, ऐसा कोई नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं हो, द ट्रेलिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे कि 4 3 0 2 1 0। अब इसमें ये वाला रूल भी लगा दें हम और ये वाला रूल भी लगा दें। सेकंड एंड फोर्थ दोनों रूल एक साथ लग जाएंगे। सेकंड रूल क्या कहता है? ऑल जीरोज लाइज बिटवीन टू नॉन जीरोज इज सिग्निफिकेंट, बिल्कुल। बट अ नंबर विच हैव नो डेसिमल, ऐसा नंबर जिसमें कोई डेसिमल नहीं है, कोई डेसिमल नहीं है, उसमें ट्रेलिंग जीरोज, ट्रेलिंग जीरोज होते हैं एंडिंग जीरोज, एंडिंग जीरोज को सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये होगा सिग्निफिकेंट, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट हो गए 5। क्लियर हुआ? इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी हो गई? 5। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कोई ऐसा नंबर विद डेसिमल पॉइंट, जिसमें डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, द ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट, लाइक 43.20, 43.20। इसमें हमने क्या कहा? इसमें डेसिमल नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसमें डेसिमल है तो इसमें सिग्निफिकेंट जो होगा ट्रेलिंग जीरो, एंडिंग जीरो, वो सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाएगा। तो कितने हो गए? 4। अगर हम बात करें 403.0210,
ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, ये भी जीरो सिग्निफिकेंट है, बिल्कुल। देखो ये तो नॉन जीरो इज सिग्निफिकेंट, बिल्कुल। ये जीरो सिग्निफिकेंट है किसकी वजह से? सेकंड रूल की वजह से, बिल्कुल होगा। 3 जीरो सिग्निफिकेंट है, बिल्कुल किसकी वजह से? सेकंड की वजह से, सेकंड तो ऑल नॉन जीरो की वजह से, फर्स्ट रूल की वजह से। ये भी सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, चाहे भले डेसिमल लगा हो चाहे नहीं लगा हो, डजंट मैटर। अगर 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी होगा या नहीं होगा? होगा, जी हाँ, ठीक है, क्योंकि 9 डेसिमल वाला है ये नंबर, विदाउट डेसिमल वाला नहीं है। विदाउट डेसिमल वाला होता तो ट्रेलिंग जीरो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाता, ये डेसिमल वाला है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होगा। ठीक, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7 इज द सिग्निफिकेंट वैल्यू। ओके, नेक्स्ट, A choice of change of different unit does not change the number of significant figure। अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया ऐसी कोई वैल्यू लो जिसकी हम क्या चेंज कर दें, क्या कहते हैं, इसके यूनिट्स चेंज कर दें। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो x वैल्यू दिया हुआ है 56.08 मीटर, ठीक है, 56.08 मीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा? 56.08 और सेंटी लगाना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 10 टू द पावर देसी सेंटी 10 टू द पावर -2, ठीक है, 10 टू द पावर -2 लगाना पड़ेगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये -2 का मतलब क्या हुआ? 2 पॉइंट शिफ्ट होगा, 0.5608 सेंटीमीटर। इसके और इसके यूनिट कन्वर्जन हो गया, यूनिट चेंज हो गई, लेकिन क्या सिग्निफिकेंट वैल्यू में चेंज आया? देखते हैं। इसमें 4 हैं भाई, जीरो कंसीडर किया जाएगा, 2 नॉन जीरो के बीच में, इसलिए कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे ये वाला जीरो कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये कंसीडर किया जाएगा, तो इसके भी 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए। बताओ, तो अगर हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं तो उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुआ? ठीक है। एंड द लास्ट वन रूल इज फिक्स नंबर्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर। जैसे कि पाई, वो फिक्स नंबर है, उसका वैल्यू फिक्स नंबर है। उसके ऐसे नंबर्स की जिनकी फिक्स वैल्यू होती है, ऐसे नंबर्स के सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होते हैं। क्लियर हुआ? तो ये तो बात हो गई सिग्निफिकेंट फिगर की। अब आते हैं हम राउंडिंग ऑफ में। राउंडिंग ऑफ में क्या होता है कि हमें कोई बड़ी वैल्यू दी हुई है और हमें उसको राउंड ऑफ करके छोटी वैल्यू में आंसर लिखना है, बट डिपेंड करता है कि हमें जो वैल्यूज़ गिवन थी, डाटा गिवन था, वो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर तक था, उसके हिसाब से हमें राउंडिंग ऑफ करना होगा। तो हमें कोई अगर बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या होते हैं वो ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला रूल ये होता है कि अगर जिस डिजिट को ड्रॉप करना है, जिस डिजिट को हटाना है आपको, अगर वो लेस देन 5 है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। जैसे कि मान लो आपका आंसर आ रहा है 49.3254। अब इतनी बड़ी वैल्यू थोड़ी लिखोगे आप, ज़्यादा पॉइंट के बाद 1 या पॉइंट के बाद 2। ये भी बताऊंगा कि कब पॉइंट के बाद 1 रखनी है, कब पॉइंट के बाद 2 रखनी है। ये भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे कि हमें डिजिट 2 भी ड्रॉप इज लेस देन 5, हमें ड्रॉप करनी है 2 को ड्रॉप करना है मान लो, मतलब हमें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट चाहिए, हमें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट चाहिए। तो जिसे ड्रॉप करना है 2 को ड्रॉप करना पड़ेगा। उस वैल्यू को देखो क्या ये लेस देन 5 है या मोर देन 5 है। पहले हम चेक करेंगे क्या ये लेस देन 5 है या मोर देन 5 है। जिस डिजिट को ड्रॉप करना है क्या ये लेस देन 5 है या मोर देन 5 है। देखा हमने लेस देन 5 है। अगर ये लेस देन 5 है तो क्या करेंगे, उससे पहले वाली डिजिट को लेफ्ट अनचेंज एंड आंसर आ जाएगा 49.3। इज दैट क्लियर? जैसे कि 52.4549, हमको पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो मतलब हमें 4 को ड्रॉप करना पड़ेगा। 4 को ड्रॉप करना पड़ेगा। 4 इज लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5, लेस देन 5, सो आंसर इज 52.45। जिसको ड्रॉप करना है, जिसको हटाना है, वो देखो वो अगर लेस देन 5 है या ग्रेटर देन 5। अगर लेस देन 5 है तो उससे पहले वाली डिजिट कुछ भी हो उसको एज इट इज लिख देना है। लेकिन
अगर हम बात करते हैं कि जिस डिजिट को ड्रॉप करना है, इफ इट इज मोर देन 5, इफ इट इज मोर देन 5, जैसे कि हम बात करें 49.357, हमें 7 को ड्रॉप करना है, 7 को ड्रॉप करना है, हमें पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट रखनी है आंसर में, तो क्या होगा 49.36 हो जाएगा। इफ इट इज ग्रेटर देन 5, इफ इट इज ग्रेटर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ग्रेटर देन 5। इज दैट क्लियर? रूल क्लियर हुआ पहला और दूसरा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 53.4276, ठीक है, हमें इसको 7 को ड्रॉप करना है, हमें पॉइंट के 2 डिजिट रखनी है, तो 53.43 इज द आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा, पहले और दूसरे दोनों रूल क्लियर हो गए होंगे। चलो इसके बाद हम आते हैं तीसरे रूल पे। तीसरा रूल क्या है भैया, आपने ये तो बता दिया कि जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो अगर 5 से छोटी है या 5 से बड़ी है, उसके लिए रूल बता दिया कि अगर जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो अगर 5 से छोटी है तो उससे पहले वाली को क्या करेंगे, लेफ्ट अनचेंज्ड। अगर वो 5 से बड़ी है तो उससे पहले वाली डिजिट को क्या कर देंगे, रेज्ड बाय 1। लेकिन जिस डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो 5 हुई तब क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसी में तीसरा रूल ये आता है कि जिस डिजिट को ड्रॉप करना है 49.3450, ठीक है, मतलब 2, जिसे ड्रॉप करना है, 5 को ड्रॉप करना है, तो उसके बाद वाली डिजिट देखो, उसके बाद वाली डिजिट पर डिसाइड होगा सब कुछ। अगर 5 को जिसे ड्रॉप करना है अगर वो 5 से छोटी हुई तो लेफ्ट अनचेंज्ड, उससे पहले वाली। अगर वो 5 से बड़ी हुई तो रेज्ड बाय 1, उससे पहले वाली। लेकिन अगर वो 5 हुई तो उसके बाद वाली डिजिट पर ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, उसके बाद भी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, कोई 0 नंबर भी हो सकता है और कोई नॉन जीरो नंबर भी हो सकता है। क्लियर बताओ, कोई 0 नंबर भी हो सकता है और कोई नॉन जीरो नंबर भी हो सकता है। अगर कोई नॉन जीरो नंबर है 5 के बाद, 5 इज फॉलोड बाय अ नॉन जीरो नंबर, देन the preceding digit is raised by 1। अगर ये नॉन जीरो नंबर है, 5 is followed by नॉन जीरो नंबर other than 0, then the preceding digit is raised by 1। एक और एग्जांपल लेते हैं 72.3257, कुछ भी हो 5 के बाद बस अदर देन 0 होना चाहिए, चाहे वो 5 से छोटा हो चाहे 5 से 1 to 9 कोई भी नंबर होना चाहिए। 5 के बाद कोई भी नंबर 1 to 9 अगर है और इसको ड्रॉप करना है, 5 को ड्रॉप करना है, तो उससे पहले वाली वैल्यू को क्या करेंगे, रेज्ड बाय 1 कर देंगे। तो फिर भैया एक बात बताओ कि अगर बाई चांस 0 आ जाए तब क्या करेंगे, अगर बाई चांस 0 आ जाए तब क्या करेंगे, सारी प्रॉब्लम यहाँ पे चालू होगी। ठीक है, तो देखो अगर 0 आया, मान के चलो 43.4450, 43.4450, और एक और नंबर ले लेता हूँ मैं इसी में ही 43.4350, ये 2 नंबर ले लिए हैं। ठीक है, ये 2 नंबर ले लिए हैं, दोनों में हमें किसे ड्रॉप करना है, 5 को ड्रॉप करना है। किसे ड्रॉप करना है, 5 को ड्रॉप करना है। 5 के बाद 0 है, 5 के बाद 0 है। ठीक है, अगर 5 के बाद 0 लगा हुआ है तो 5 से पहले वाली डिजिट को ध्यान दो, 5 से पहले वाली डिजिट को ध्यान दो। अगर वो इवन है, इफ इट इज इवन, तो लेफ्ट अनचेंज एंड आंसर इज 43.44। अगर 5 से पहले वाली डिजिट ऑड है, अगर 5 से पहले वाली डिजिट ऑड है तो क्या होगा, इट इज रेज्ड बाय 1, 43.44। इसका भी आंसर 43.44 आया, इसका भी आंसर 43.44 आया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसका मैं एक फ्लो चार्ट टाइप का बना देता हूँ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसको आप कहीं बना के रख लीजिएगा, एकदम शॉर्ट में दिमाग में सेट हो जाएगा परमानेंटली। क्या कि जिसे डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है डिजिट टू बी ड्रॉप्ड की, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखो ध्यान से कि यहाँ पे जिस डिजिट को ड्रॉप करना है, वो लेस देन 5 हो सकता है, मोर देन 5 हो सकता है, और 5 हो सकता है। क्लियर हो गया। जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो लेस देन 5 हो सकता है,
लेस देन 5 हो सकता है, मोर देन 5 हो सकता है और 5 हो सकता है। ठीक, लेस देन 5, मोर देन 5, 5। अगर लेस देन 5 है, अगर लेस देन 5 है, ध्यान से देखो, अगर लेस देन 5 है तो क्या होगा, प्रीसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज्ड। ठीक है, प्रीसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज्ड। अगर मोर देन 5 है तो क्या होगा, प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1। जिस डिजिट को ड्रॉप करना है, अगर वो 5 से छोटी है तो उससे पहले वाले डिजिट को लेफ्ट अनचेंज कर दो। जिस डिजिट को ड्रॉप करना है, अगर वो 5 से बड़ी है तो उससे पहले वाले डिजिट को 1 बढ़ा दो। लेकिन अगर वो 5 है तो क्या करेंगे, तो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 5 फॉलोड बाय 0। ठीक है, 5 फॉलोड बाय 0 और फॉलोड बाय नॉन जीरो। ओके, फॉलोड बाय 0 और फॉलोड बाय नॉन जीरो। अगर फॉलोड बाय 0 है, अगर फॉलोड बाय 0 है तो इसमें 2 रूल्स आ जाएंगे आपके। अगर फॉलोड बाय 0 है तो प्रीसीडिंग डिजिट पे ध्यान देना है कि वो लेफ्ट अनचेंज कब रहेगी, इवन। प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन है, यहां से भी इसको मैं ऐसे कर देता हूं, फॉलोड बाय 0 पे फिर ध्यान देना है हमें किस पे, प्रीसीडिंग डिजिट पे ध्यान देना है। अगर वो इवन है तो क्या होगा, अनचेंज रहेगा। अगर वो ऑड है तो क्या होगा, रेज्ड बाय 1 हो जाएगा। लेकिन अगर फॉलोड बाय नॉन जीरो नंबर है, अदर देन 0, तो ये सीधे सीधे क्या होगा, रेज्ड बाय 1 हो जाएगा। क्लियर हुई कहानी? एक बार फिर देख लो आप लोग। जिस डिजिट को ड्रॉप करना है, लेस देन 5, मोर देन 5 और 5। लेस देन 5 तो उससे पहले वाली डिजिट लेफ्ट अनचेंज रहेगी, मोर देन 5 तो उससे पहले वाली डिजिट 1 बढ़ जाएगी। अगर 5 है तो 5 के भी केसेस बनेंगे कि 5 के बाद वाली डिजिट को देखें, नॉन जीरो है, अगर 5 के बाद नॉन जीरो है तो बिना सोचे समझे उससे पहले वाली डिजिट को रेज बाय 1 कर दो। प्रीसीडिंग डिजिट को लिखा नहीं यहाँ पे, प्रीसीडिंग डिजिट को रेज बाय 1 कर दो। ठीक है, लेकिन अगर फॉलोड बाय 0 है तो क्या होगा, प्रीसीडिंग डिजिट पर डिसाइड होगा कि प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन है तो अनचेंज, अगर ऑड है तो रेज्ड बाय 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलो, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब जरा इसको हम राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर दोनों को यूज करते हुए हम अर्थमेटिक ऑपरेशन में चेक करेंगे कैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन में यूज किया जाता है। मेन मुद्दा वही है ना हमारा, अर्थमेटिक ऑपरेशन का। तो भैया अर्थमेटिक ऑपरेशन में कैसे यूज किया जाएगा उसको बताना है। तो देखो अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। देखो इसमें मैं क्लियर बता दूं आपको, 2 चीज़ पॉसिबल है। एक तो है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसके केस में रूल अलग है, और एक है आपका मल्टीपल और डिवीज़न। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बात करता हूँ, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे स्थिति क्या बनेगी। देखो, अगर कोई हमारे पास नंबर है, लेट्स से कोई नंबर है हमारे पास 24.32, ठीक है, 24.32, ठीक, और दूसरा कोई नंबर है हमारे पास 52.3, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे अगर मेरे को इसको राउंड सिग्निफिकेंट फिगर लगाना होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट शुड रिटेन विद
लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल प्लेसेस कितनी है, डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस यूज़ हो रही हैं पॉइंट के बाद, उस पर डिपेंड करेगा हमारा रिजल्ट यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि अच्छा चलो मैं एक और एग्जांपल, इसका एग्जांपल लेकर के बताता हूँ तुम्हें। जैसे हमें ऐड करना है 7.21 प्लस 12.141 प्लस 0.0028, ठीक है, 0.0028। अब हमें ये देखना है कि पॉइंट लीस्ट बात करें, लीस्ट पॉइंट के बाद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस कितनी हैं, इनको ऐड करेंगे तो 7.21, 12.141, 0.0028 ऐड करेंगे तो 8, 2 और 1 3, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 7 और 2 9 और 1 19.3538। बट दिस इज नॉट द आंसर। आंसर क्या आएगा? पॉइंट के बाद लीस्ट कितनी डिजिट हैं? 2, ठीक है। पॉइंट के बाद लीस्ट डिजिट, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना है, क्या कह रहा हूं, पॉइंट के बाद सीधे सीधे ये सोचो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, पॉइंट के बाद लीस्ट डिजिट कितनी है? 2। तो यहां पे भी पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट रहेंगी, यहां भी पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट रहेंगी। इज दैट क्लियर? पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट रहेंगी। सिग्निफिकेंट फिगर बार बार बोल रहा हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं इंक्लूड होगा। यहाँ पे सीधे सीधे सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, सबसे कम कितनी है? 2। तो पॉइंट के बाद 2 रहनी चाहिए। तो ड्रॉप करना है किसको? 3 को ड्रॉप करना है। 3 इज लेस देन 5 और मोर देन 5? लेस देन 5। सो आंसर इज, क्योंकि लेस देन 5 है तो उससे पहले वाली डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड। बोलो होगा कि नहीं होगा? ठीक है, चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4.27153 4.27153 फ्रॉम 6.807। तो 6.807 में से माइनस करना है 4.27153। देखो 10 में से 3 गए 7, 9 में से 5 गए 4, 6 में से 1 गए 5, 10 में से 7 गए 3, 7 में से 2 गए 5 और ये 6 में से 4 गए 2। पॉइंट के बाद यहाँ कितनी डिजिट है? 3। यहाँ कितनी डिजिट है? 5। लीस्ट डिजिट कौन सी है? 3। तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहेंगी। तो जिसे डिजिट को ड्रॉप करना होगा वो किसे करेंगे? 4 को ड्रॉप करेंगे। तो 4 क्या? लेस देन 5 और मोर देन 5? लेस देन 5 है, तो उससे पहले वाली डिजिट लेफ्ट अनचेंज एंड आंसर इज 2.535। 2.535। क्लियर हो गया अच्छी तरह? ठीक है, तो ये तो होगी बात एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए, ठीक है। सेकंड रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसमें जो रिजल्ट रहेगा, रिजल्ट शुड रिटेन विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। जी हाँ, विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, जो इसमें रिजल्ट रहेगा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर से रहेगा। यहां पे क्या था? लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। यहां पे क्या? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं इतनी बात पे, 7.75.5 इंटू 125.2 इंटू 0.51, ठीक है, 0.51। इसका आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा सा आंसर आएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख के बताऊंगा, 4820.826, ठीक है, ये आएगा। लेकिन इतना बड़ा आंसर नहीं छोड़ना है। सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बताओ? यहां पे सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 4 2, 3 4 2। अब सारा खेल जो बचा है, हमें इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। हमें इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। अब तो मतलब हमें 2 को हटाना पड़ेगा भाई, 2 को हटाना पड़ेगा। पहले 2 नंबर रखने हैं,
ठीक है, रख दिए 48। तो क्या भैया 48 इज द आंसर? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। राउंडिंग ऑफ कर रहे थे ना, आंसर ही तो 34 कर दिया है तो तुमने। तो क्या करें? 4800। जी हाँ, बताओ। देखो 2 को हटाना था, 2 को ड्रॉप करना था। 2 इज़ लेस देन 5 और मोर देन 5? लेस देन 5। तो 48 उससे प्रीसीडिंग डिजिट सेम रहेगी, लेकिन पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है? 4, तो वो तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना राउंडिंग ऑफ में। कहाँ 48,4880 और कहाँ 48 आंसर? पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो वो तो मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन किया हमने और मेंटेन करने के लिए हमें 2 जीरो लगा दिए। अब एक बात बताओ, इसके सिग्निफिकेंट फिगर क्या 4 हैं? नहीं, 2 हैं। देखो ध्यान से, ट्रेलिंग जीरोज, ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं हो, उसमें ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो इसको हटा दें। तो सिग्निफिकेंट क्या रहेगा? 2 ही तो रहेगा, और 2 ही सिग्निफिकेंट चाहिए था हमें, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए था हमें। क्लियर हुआ अच्छी तरह? ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं इसी बात पे क्वेश्चन कि एक क्यूब है जिसकी साइड दी हुई है 7.203 मीटर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। कोई एक चीज़ निकाल लेते हैं हम, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा? वॉल्यूम इक्वल्स टू साइड का क्यूब, मतलब 7.203 का होल क्यूब। बेटा मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रखना मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4 है ना, तो 4 ही रहने चाहिए आंसर में। इसका जो क्यूब करने के बाद आंसर आएगा लंबा चौड़ा सा, वो आएगा 373.714754 मीटर क्यूब। मतलब इसमें भी हमें 4 ही रखने हैं टोटल सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका मतलब ड्रॉप किसे करना पड़ेगा? 1 को ड्रॉप करना पड़ेगा, एंड 1 इज लेस देन 5, 1 इज लेस देन 5। तो आंसर इज 373.7 मीटर क्यूब इज द आंसर। क्लियर हुआ अच्छी तरह? तो ये था सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ इन अर्थमेटिक ऑपरेशन। बस याद रखना है आपको, एडिशन सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो रिजल्ट जो मेंटेन किया जाएगा वो डेसिमल प्लेसेस को ध्यान में रखे कि लीस्ट डेसिमल प्लेस किस डिजिट के हैं। 3-4 डिजिट होंगी जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें से लीस्ट डेसिमल प्लेसेस देखने हैं। डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर किस में है, उतने ही नंबर आंसर में रखने हैं। यहाँ पे हमें देखना है सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जितना होगा उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर आंसर का होना चाहिए। आई होप आपको मजा आया होगा और क्लियर हुआ होगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।